तो आज हमें हमारी पाठ्य पुस्तक जो है उसका 11वां पाठ स्वदेशम कथे रक्षेयम का जो है सरलार्थ करेंगे। ये एक नाटिका है, नाटिका रंगमंच पर खेली जाती है और इसके जो लेखक हैं नारायण शास्त्री कांकर हैं, जो यहाँ जयपुर के ही हैं। उनके मेरे भाई जो बड़े भाई हैं वो उनसे पढ़े हुए हैं। नारायण शास्त्री कांकर ये जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है वहाँ पर टीचर थे, बहुत विद्वान थे, बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने ये किताब लिखी है और भी लिखी है। ये भी किताब जो है, ये नाटिका भी उन्होंने ही लिखी है। और उसमें जो है, इस नाटिका में जो है महाराणा प्रताप जब निराश हो करके अपना राज्य त्याग करके कहीं जाना चाहते हैं, तब उस क्षेत्र के भीलों ने जो है उनको वहाँ रोका और किस प्रकार से जो है उनको उत्साहित किया और जो है शत्रु से लड़ने के लिए जो है खुद भी उनके साथ तैयार हो गए। तो आप देखिए, सभी हिंदी अर्थ है इसका। मेवाड़ अधिपति महाराणा प्रताप अरण्ये सहचरेण सह एकस्यां शिलायां उपविष्ट वर्तते। असौ प्राणै अपि स्वदेशं रक्षितुम् इच्छति। मेवाड़ाधिपति, मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप अरण्य जंगल में सहचरेण से अपने सेवकों के साथ एकस्याम शिलायाम उपविष्ट है, एक शिला पर बैठे होते हैं। ये जैसे कोई नाटक के मंच पे खेलते हैं तो ऐसा दृश्य बना देते हैं कि वहाँ पर महाराणा प्रताप जो है एक शिला पर बैठे हैं। शिला का मतलब पत्थर पर बैठे हैं। असौ प्राणै अपि स्वदेशम रक्षितुम इच्छति। असौ वे प्राणै अपने प्राणों का बाजी लगा करके भी स्वदेशम रक्षितुम इच्छति, अपने देश की रक्षा की इच्छा रखते हैं। साधना अभाव किमपि कर्तुम असमर्थ मनसि किंचित विचारन्नस्ति। साधना अभावात, साधनों के अभाव के कारण, पैसे और धन के अभाव, सैनिकों के अभाव के कारण किमपि कर्तुम असमर्थ है, कुछ करने में असमर्थ हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, शत्रुओं से मुगलों से लड़ नहीं पा रहे हैं। मनसी किंचित विचारन अस्ति, और उनके विचार में कुछ उनके मन में कुछ विचार आ रहे हैं, कुछ सोच विचार कर रहे हैं पत्थर पे शिला पर बैठे बैठे। ऐसा दृश्य है, ये कि दृश्य जो है दिख रहा है। तो महाराणा प्रताप क्या कहते हैं? अरे धिक माम यदि अहम मातृभूमि रक्षितुम न शक्नोमि किम अत्र वासेन में प्रयोजनम। अरे धिक माम, अरे यानी अरे, धिक मानी धिक्कार है, माम मानी मुझे धिक्कार है। यदि मैं महाराणा प्रताप कह रहे हैं मातृभूमि रक्षितुम, मातृभूमि की रक्षा करने में न शक्नोमि, नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे धिक्कार है, मेरा जीवन बेकार है। किम अत्र वासेन में प्रयोजनम, किम क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है। अत्र वासेन, यहाँ रहने से में प्रयोजनम, मेरा यहाँ रहने का प्रयोजन ही समाप्त हो गया, मेरा यहाँ रहना ही बेकार है जब मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर पाता। दीर्घ है निश्वसति, दीर्घ है लंबी, निश्वसति सांस लेते हैं, दुख भरी सांस लेते हैं, लंबी सांस लेते हैं। ततः प्रवेशति कश्चन राजपुत्र सर्वदारस्य, ततः प्रवेशति तब प्रवेश करते हैं। मंच है तो प्रवेश इतने में आ जाते हैं पर्दे के पीछे से। कश्चन, कुछ राजपुत्र है, सर्वदार सरदारों के, और कुछ राजपुत्र और सरदार वहाँ पर आ जाते हैं। सर्वदार सरदार, राजाओं के अलग अलग सरदार होते थे, उनकी छोटी छोटी सेनाएं होती थी, वो सरदार आ जाते हैं। राजोचितम प्रणम्य, राजोचितम, राजा को जो करने लायक प्रणाम था वो प्रणाम करके, यानी राजा को प्रणाम करते हैं। विजेता विजेता, महाराज महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, ऐसा उनको प्रणाम करते हैं, कहते हैं। तो महाराणा प्रताप उनको जवाब देते हैं। दीर्घ निश्वस्य मुखम उन्नमयश्च, दीर्घम निश्वस्य, महाराणा प्रताप लंबी सांस लेकर के, मुखम उन्नमयश्च, और मुंह ऊपर करके, मुंह जो है उनकी तरफ करके, हार्दिक, अरे धिक्कार है मुझे। विजय ध्वनि कृत्वा मम, विजय कृत्वा त्वम अपि एवं माम लज्जसे भ्राते। विजय ध्वनि, जब वो सरदार कहते हैं कि विजयताम विजयताम, आपकी जय हो जय हो, तो ये महाराणा प्रताप कहते हैं कि आप मुझे विजय कह करके, विजय ध्वनि करके, तुम अपि, तुम भी, माम लज्जसे भ्राते, भाई मुझे लज्जित कर रहे हो, मुझे शर्मिंदा
कर रहे हो, तुम जो है मेरी विजय करके, ऐसा शब्द कह करके, क्योंकि मैं तो शत्रु से लड़ नहीं पा रहा हूँ, शत्रु से जो है घिरा हुआ हूँ, और ऐसा विजय शब्द कह करके मुझे लज्जित कर रहे हो, मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। तो सरदार कहता है, प्राणाधारे हे स्वामी, हे महाराज, किम इदम भवान वदति, किम आप इदम, ये भवान आप वदति बोलते हो, आप ये क्या बोल रहे हो कि मुझे शर्मिंदा वाली बात कह रहे हो। स्वधर्माय भवता सर्वम किम अपि कृतम, स्वधर्माय अपने राजधर्म के लिए, अपने मेवाड़ की रक्षा के लिए, भवता सर्वम किम अपि कृतम, भवता आपने, सर्वम अपि सब कुछ कृतम किया है, आपने जो करने लायक था, जो आप में जो सामर्थ्य था, जो आपने जो कर सकते थे, वो आपने सब किया है। आप ऐसा क्यों कहते हो कि मैं लज्जित हो रहा हूँ, मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ। स्वाधीनतायै सर्वम किमपि सोढ़म, स्वाधीनताएं मेवाड़ के देश की रक्षा के लिए, स्वाधीनता के लिए, आज़ादी के लिए, सर्वम किमपि सब कुछ जो है, सोढ़म, सोढ़म मानी सहन किया है। आपने हर तरह के दुख, हर तरह के कष्ट सहन किए हैं देश की आज़ादी, स्वाधीनता, स्वतंत्रता के लिए। भवते सदा विजय भविष्यति, भवते आपकी सदा हमेशा विजय विजयी भविष्यति होगी, आप इतना निराश नहीं हो, आपकी हमेशा विजय होगी, जीत होगी। ऐसा सरदार उनको जो है प्रोत्साहित जो करते हैं। तो महाराणा प्रताप कहते हैं, किद्र तावत विजय, किद्र से ऐसी क्या विजय है, ऐसी विजय से क्या तात्पर्य है। स्वदेशम परित्यक्तुम तो उद्धतस्मि, स्वदेशम में अपने देश को, परित्यक्तुम त्यागने के लिए, उद्धत समुद्धतस्मि तैयार हो रहा हूँ। ये कौन सी जीत है, ये कौन सी हमारी जो है विजय है कि मैं अपने देश मेवाड़ को छोड़ करके जाना चाहता हूँ, यानी इससे ज़्यादा शर्मिंदगी वाली क्या बात हो सकती है। महाराणा प्रताप इस तरह से सरदार से कहते हैं। तो दूसरा सरदार कहते हैं, द्वितीय सरदार है, उत्थाय सांजलि, उत्थाय यानी उठ करके, सांजलि मन करते हैं हाथ जोड़ करके, हाथ जोड़ करके, उठ करके हाथ जोड़ता है। नहीं नहीं महाराज, महाराज नहीं, यत्र यत्र भवान गमिष्यति तत्र तत्र वयम अपि अनुगमिष्यामे, यत्र यत्र जहाँ जहाँ, यत्र यंत्र मानी जहाँ जहाँ, भवान यानी आप, गमिष्यति जाओगे, तत्र तत्र मानी वहाँ वहाँ, वयम अपि हम भी, अनुगमिष्यामि आपके पीछे पीछे जाएंगे। आप मेवाड़ को छोड़ के जा रहे हो, शत्रु से डर के जा रहे हो, तो हम, आप जहाँ जाओगे आपके पीछे पीछे हम भी जाएंगे। प्रताप है, एवं न वाच्यम, एवं ऐसा, न वाच्यम न कहो, मत कहो, ऐसा मत कहो कि मैं जाऊंगा वहीं तुम जाओगे, ऐसा मत कहो। भवन्ते अत्र स्थित्वा एव मातृभूमि सेवा कुर्वन्तु, भवन्ते आप लोग, अत्र स्थित एव यहाँ रह करके ही, मातृभूमि मेवाड़ की, सेवाम कुर्वन्तु सेवा करो, तुम यहीं रहो। और जो है मैं तो देश छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि मैं मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं कराने पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग यहीं पर रहो। सरदारों से ऐसा महाराणा प्रताप कहते हैं। तृतीय सरदार, तीसरा सरदार, नहीं भगवान, हे महाराज, नहीं, ऐसा नहीं। अस्माकं सेवा भवता सह संति, अस्माकं सेवा हमारी सेवा, भवता सह संति आपके साथ ही है, हमारी सेवा आपके साथ हो करके ही रहेगी, आपके साथ होने से ही हमारी सेवा होगी, हमारे द्वारा सेवा होगी। वयम तो भवता सह एव निवत्स्यामे, वयम तो हम सब तो, भवता सह, भवता मानी आपके, सह मानी साथ, एव मानी ही, निवत्स्यामे रहेंगे, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम तो आपके साथ ही रहेंगे। प्रताप है महाराणा प्रताप, यद रोचते भवद्भय, यद रोचते जैसा तुमको अच्छा लगता है, रोचते अच्छा लगता है, भवद्भय आप लोगों को जैसा अच्छा लगता है वैसा करो, कि कुर्वन्तु करो। न अहम भवते विवसान करोमी, न मानी नहीं, अहम मानी मैं, भवते आपको, विवसान विवश करोमी करूँगा, मैं आपको मेरे साथ नहीं जाने के लिए विवश नहीं करूँगा, यदि तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो चलो। इस तरह से जो है उनको वह साथ चलने के लिए कह देता है। महाराणा प्रतापेन सह सर्वे अपि अनुचरा तत उत्थाय भिल्लाय आवासाय मध्यते निस्सरन्ति। महाराणा प्रतापेन सह, महाराणा प्रताप के साथ,
सर्वे पे अनुचरा, सारे जो सेवक थे वे ततः उत्थाय, वहाँ से उठ करके भिल्लानाव आवश्य मध्य, भील लोगों के निवास स्थान के, भील लोगों की बस्ती के बीच से निस्सरंती, चलने लगते हैं। यानी मेवाड़ को छोड़ करके, शत्रु से डर करके महाराणा प्रताप एक बार तो निराश हो करके अपने सरदारों के साथ भील की नगरी, उदयपुर में भील ज़्यादा होते हैं, भील की जनसंख्या ज़्यादा है, जनजातीय लोग होते हैं, जनजातियों आदिवासी लोग हैं, तो उनकी नगरी से होकर के वो चलने लगते हैं। प्रथम भील है तो पहला भील उनको देख लेते हैं कि महाराणा प्रताप और उसके सरदार यहाँ से मेवाड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो पहला भील कहता है, हा भगवान अद्य कीदृश समय आगत है, हा भगवान, हे भगवान, अद्य आज कीदृश कैसे समय आगत आ गया है, यह आज कैसा समय आ गया है, कैसा जो है समय ने करवट बदली है। प्रतापी स्वदेशम परित्यज्य अन्यत्र प्रस्थित अस्ति, प्रतापी महाराणा प्रताप, हमारा राजा जो महाराणा प्रताप है वह भी स्वदेशम अपने देश को परित्यज्य त्याग करके, छोड़ करके, अन्यत्र दूसरी जगह प्रस्थित अस्ति जा रहा है। उनको देख लेते हैं जाते हुए को, महाराणा प्रताप को भील लोग, और एक भील कहता है उनको देख करके, ये देखो कैसा समय आ गया है कि महाराणा प्रताप भी अपने राज्य को त्याग करके जा रहे हैं। दूसरा भील क्या कहता है, द्वितीय भील है दूसरा भील, न जाने अस्य मेवाड़ से भाग्य किम लिखितम अस्ति, न जाने अस्य इस मेवाड़ देश से, मेवाड़ देश का भाग्य में किम लिखितम अस्ति, क्या लिखा है, यानी कितने दुख लिखे हैं, कितने परेशानियां लिखी हैं इस मेवाड़ के लिए। तो भगवान से कहता है, भगवान से जो है आराधना प्रार्थना करता है कि हे भगवान, इस मेवाड़ के जो है कैसा समय आ गया है, और जो है क्या लिखा है इस मेवाड़ के भाग्य में। हेम दीन दयालो परमेश्वर त्वम अपि अद्य इतने यान निष्ठुर कथम जाता है, हे दीन दयालो परमेश्वर, हे दीनों की दया करने वाले भगवान, हे ईश्वर, त्वम अपि तुम भी अद्य आज यान निष्ठुर कथम जाता है, यान मानी इतने, निष्ठुर मानी कठोर, कियत मानी कैसे, जाते मानी हो गए हो, हे भगवान आप इतने कठोर कैसे हो गए हो कि इस मेवाड़ के भाग्य में, मेवाड़ के जो महाराजा हैं वो भी स्वदेश को छोड़ करके जो है अन्यत्र पलायन कर रहे हैं। तृतीय भील, तीसरा भील, हार्दिक अरे धिक्कार है, वराकस्य समीपे न जीवन सामग्री न च युद्ध सामग्री विद्यते, वराकस्य समीपे, वराक माने बेचारे के पास, बेचारा यहाँ राणा प्रताप के लिए आया कि बेचारे महाराणा प्रताप के पास न जीवन सामग्री, न तो खाने की सामग्री है, जीवन जीने की सामग्री है, न च युद्ध सामग्री, और न युद्ध करने की सामग्री है। तो कैसे जो है शत्रु से वह युद्ध करे, न तो उनके युद्ध सामग्री है और न ही जो है उनको जीवन जीने की सामग्री है। इस तरह से वो कहता है। मातृभूमि दुर्दशाम स्वचक्षुषा कथम द्रक्ष्यामि, मातृभूमि अपनी मातृभूमि मेवाड़ के दुर्दशाम बुरी हालत को स्वचक्षुषा, स्व माने अपने, चक्षुषा माने आँखों से, कथम माने कैसे, द्रक्ष्यामि माने देखे, अपने मातृभूमि जो मेवाड़ है उसकी दुर्दशा को अपने आँखों से नहीं देख सकते, इसलिए वे मेवाड़ को छोड़ करके जा रहे हैं। रोदती, और वह भील जो है ऐसा कह करके रोने लग जाता है। भिल्लानाम प्रलापम श्रुत्वा, और सारे भील जो है महाराणा को जाते हुए देख करके जोर जोर से रोने लगते हैं। तो एक सहचर, राजा का एक जो उनका सहचर था, नौकर था या उसका जो साथ जा रहा था, वह क्या कहता है, हाधिक अरे धिक्कार है, एते भिल्ला सत्यम एव वदंती, एते भिल्ला ये भील सत्यम एव वदंती, सत्य ही कह रहे हैं। अयम समय देशाय धर्माय च न शोभनम परम किम क्रियते, अयम समय, ये जो समय है यहाँ से देश में से निकलने का, देशाय धर्माय हमारे देश के लिए, हमारे राज धर्म के लिए, न शोभते अच्छा नहीं है, परम किम क्रियते लेकिन क्या किया जाए, या हमें हमारी प्रजा को ऐसे असहाय छोड़ करके जा रहे हैं,
तो ये हमारा राजधर्म नहीं है, ये हमारे देश का देश के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मेवाड़ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अब राजा करे भी तो क्या करे। असीम निस्सारे प्रतापे अददत, असीम जो तलवार निस्सारे निकाल करके प्रतापाय महाना प्रताप को दत्तय दे देता है। एक तलवार निकालता है मान में से और उसको दे देता है। प्रभो हे महाराज, बलि ददातु मम भवान अनेन, बलि ददातु, बलि दे दो भवान आप अनेन, इस तलवार से मुझे मेरी बलि दे दो, ताकि मैं इस मेवाड़ के दुर्दिन नहीं देख सकूं। हे महाराज आप इस तलवार से मुझे मार दो। न आत्मचक्षुषा मेवाड़ भूमे दुर्दशाम द्रष्टुम शक्यते, न माने नहीं, आत्मचक्षुषा अपनी आँखों से मेवाड़ दुर्दशा, मेवाड़ की दुर्दशा दक्षुम देखने में मैं नहीं देख सकता। मैं जो है मेवाड़ की जो दुर्दशा है वो आत्मचक्षुषा, आत्म माने अपने, चक्षुषा माने आँखों से, द्रष्टुम शक्यते नहीं देख सकता। इसलिए आप जो है मुझे जो है मेरी इस तलवार से मेरी बलि दे दो, मुझे मार दो। द्वितीय सहचर, दूसरा जो है नौकर है, दूसरा उनका साथ जा रहा है, वो है सत्यम एव सांप्रतम जीवनम नरकायते, सत्यम एव सही बात है, सांप्रतम जीवनम इस समय तो, सांप्रतम मानी इस समय तो, जीवनम हमारा जीवन नरकायते नरक के समान हो गया है। नरक यानी जो ऐसी मान्यता है दुख भोगते हैं नरक में, तो क्या अब तो हमारा जीवन कैसा हो गया है, नरक के समान हो गया है। भिल्ले भील, हाँ अस्माकम अपि जीवनेन को लाभ है, हाँ अरे अस्माकम अपि हमारा भी जीवनेन जीवित रहने से को लाभ है, क्या फायदा है। हम भी जब यहाँ का राजा ही यहाँ से चला जाएगा तो हमारा भी यहाँ जीना बेकार है, यहाँ हमारा जीने का कोई लाभ नहीं है। यदि वयम देश रक्षायै किम न कर्तुम अपि किमपि कर्तुम समर्था तदा मरणम एव अस्माकं श्रेयसम, यदि वयम, यदि हम सब देश रक्षायै, देश की रक्षा के लिए, न किमपि कर्तुम कुछ भी नहीं कर सकते तो, तदा मरणम एव तो मरना ही, अस्माकं श्रेष्ठकरम हमारे लिए श्रेष्ठ है। यदि हम अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकते तो हमारा जीवित रहना कोई महत्व नहीं रखता है, हमारा मरना ही इससे तो बढ़िया है। तो महाराणा प्रताप कहते हैं, हार्दिक अरे धिक्कार है, भवन्तः सर्वे इदम किम कुर्वन्ति, भवन्तः सर्वे आप लोग सभी, किम कुर्वन्ति ये क्या कर रहे हो, सब क्यों मरने के लिए तैयार हो रहे हो, क्यों जो है मुझे इस तरह से आप कह रहे हो। आत्महननम महत् पापम वर्तते, आत्महननम आत्महत्या करना, खुद का मरना, महत् पापम वर्तते बहुत बड़ा पाप होता है। आत्महत्या करना एक पाप होता है। स्थियताम स्थियताम, रुक जाओ यानी मरो मत, मेरे कारण से आप लोग आत्महत्या मत करो। कष्टानि सोढ़वा वीरगत्या मरणम कल्याणकरम सृष्यते, कल्याणकरम कथ्यते। कष्टानि सोढ़वा, कष्ट सोढ़वा सहन करके, दुख सहन करके, वीरगत्या मरणम वीर गति को, बलिदान होने को, कल्याणकरम कथ्यते कल्याणकारी कहा गया है, श्रेष्ठ कहा गया है। यानी कष्ट सह करके भी, दुख सह करके भी वीर गति को प्राप्त करके मरना, युद्ध में शत्रु के साथ युद्ध करते हुए मरना कल्याणकारी, बहुत श्रेष्ठ, बहुत अच्छा माना गया है। इत्थम आत्महननम तो नपुंसकम वर्म है, इत्थम ऐसा, आत्महननम खुद का मरना तो, आत्महत्या करना तो, नपुंसका नाम कर्म है, कायरों का काम है। खुद का खुद मरना, आत्महत्या करके मरना, ऐसा ये तो कायरों का काम है, ऐसा जो है महाराणा प्रताप उनको कहते हैं। पृष्ठतः ध्वनि भवती, पीछे से आवाज आती है, पर्दे के पीछे से नाटक है। किंचित धैर्येण विचार्य, हाँ ये एक लाइन रह गई है।
किंचित धैर्येण विचार्यन्तु, किंचित मानी कुछ, धैर्य मानी धैर्य पूर्वक, विचार्यन्तु मानी विचार करो। तुम धैर्य धारण करके कि मरो मत, तुम धैर्य धारण करके जो है कुछ विचार करो। पृष्ठतः ध्वनि भवती, पीछे से पर्दे के पीछे से आवाज आती है। स्थियताम प्रभो स्थियताम स्थियताम, रुको महाराज रुको महाराज रुको महाराज, ऐसे पीछे से क्या आती है, आवाज आती है। और जो है यह पाठ का जो आधा भाग समाप्त